दो बहुत ही खास दोस्त होते हैं। एक का नाम गोपाल सैनी होता है, दूसरे का नाम सोनू सैनी होता है। ये दोनों रेहड़ी पर सब्जी लाद कर गली गली में बेच रहे थे। और तभी इसी दौरान एक महिला जो है घर से बाहर निकल कर आती है, सब्जी वाले को रोकती है और सब्जी लेना शुरू करती है और उससे जो है मोल भाव कर रही थी सब्जियों को। इसी तरह से वो महिला करने के बाद जब सब्जी लेकर अंदर चली जाती है तो जो गोपाल होता है सोनू से कहता है, यार मुझे तो ये तेरी बीवी लग रही है जो भी सब्जी लेकर गई है। सोनू कहता है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू, पागल हो गया है? जिसको मरे हुए 7 साल बीत चुके हैं और जिसका खुलासा पुलिस भी कर चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो गोपाल होता है, गोपाल जिद कर बैठता है और सोनू से कहता है कि हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी पत्नी की तरह लगती है तो शायद यह तुम्हारी पत्नी ही है, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों, उन दोनों की काफी मेहनत के बाद यानी वे दोनों जो है उसकी जांच पड़ताल अपने तरीके से करना शुरू करते हैं खुद से ही। और काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद उनकी जो मेहनत होती है रंग लाती है। और जब पता चलता है कि ये उसकी ही पत्नी है यानी सोनू की ही पत्नी है, तो इसके बाद इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाती है। और दोस्तों, पुलिस के ऊपर जो है उंगली उठने लग जाती है, पुलिस की थू थू होने लग जाती है कि किस तरह से पुलिस ने जांच किया और इन लोगों को ऐसी सजा दे दी जिसके चलते इन लोगों को 20 लाख से भी ज्यादा कर्जे में जाना पड़ा। और साथ ही इनका जो घर है बर्बाद हो गया, इनके बहुत सारे परिवार वाले बर्बाद हो गए, रिश्तेदार छूट गए, इनसे दूरी बना लिए, समाज के लोग इनसे बात नहीं करना चाहते। बहुत सारी उनको दिक्कतें आती हैं, वे बहुत सारी परेशानी झेल जाते हैं, तो उनकी जो जिंदगी है अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान का एक जिला है दौसा, और दौसा जिले में ही एक जगह पड़ती है मेहंदीपुर बालाजी। सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी जिसका नाम आरती होता है उसके साथ वहां पर दर्शन के लिए आया हुआ था। दर्शन करने के बाद जब वे लोग जो उस मेले में घूम रहे थे, वहां पर दुकानों पर आसपास सामान खरीद रहे थे, इसी समय समाधि वाली गली में मुंबई वाली धर्मशाला के ठीक सामने एक दुकान होती है, जिस दुकान पर अच्छी अच्छी धार्मिक तस्वीरें और जो है अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें बिक रही होती हैं। उस दुकान पर आरती जाती है जो है कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए, कुछ तस्वीरें खरीदने के लिए। और उस दुकान पर जो दो लड़के होते हैं जिसका नाम सोनू होता है, सोनू सैनी, और एक लड़का जिसका नाम गोपाल सैनी होता है। इन दोनों लड़के में से जो सोनू सैनी होता है उस आरती को जो है किताबें और जो है तस्वीर वगैरह दिखा रहा था, उससे मोल भाव कर रहा था। उससे चर्चा के दौरान ही जो आरती होती है, आरती और सोनू की जो है आंखें चार होती हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे को जो है दिल दे बैठते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे का नंबर भी आदान प्रदान करते हैं। अब इसके बाद जो आरती होती है, आरती अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है जहां से भी वो आई थी। और इसके बाद जो सोनू होता है, सोनू उसी दुकान पर काम कर रहा होता है। और फिर दोनों की धीरे धीरे बातचीत का जो है सिलसिला शुरू होता है। और बातचीत करते 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 दोनों जो है एक दिन फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। अब 5 सितंबर 2015 की जो है तारीख होती है। आरती बिना बताए अपने माता पिता को रात को अपने घर से फरार हो जाती है और वह भागकर सोनू के पास पहुंचती है। और सोनू जो है उसके साथ जाकर शादी कर लेता है, यानी कोर्ट मैरिज कर लेता है। और फिर 3 दिन के बाद यानी 8 सितंबर 2015 को अपने पिताजी के पास फोन करती है और उनको सूचना देती है कि सोनू सैनी नाम के एक लड़के से मैंने मेहंदीपुर बालाजी में जो कि रहता है उसके साथ मैंने शादी रचा ली है कोर्ट में जाकर। और फिर जो है मैं यहाँ पर इसके साथ काफी खुश हूँ, तुम लोग भी बिल्कुल भी परेशान मत होना। वह उस जगह का पूरा एड्रेस देती है, पूरा पता बताती है अपने पिता को। और इसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं, जो कि उसके भाग जाने के बाद, उसके घर छोड़ने के बाद काफी परेशान हो रहे थे, जो उसके माँ बाप होते हैं उसको ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती है। लेकिन जब वह फोन कर देती है तो वह लोग भी थोड़ा अपने आप को सुकून देते हैं। और उधर सोनू सैनी भी बांदी हुई कोर्ट में उसके साथ शादी करने के बाद अपने परिवार के पास जाता है, अपने घर में जाता है, बताता है कि मैंने इसके साथ शादी किया है, इसका नाम आरती है। और उनके साथ जो है रहने लगता है अपनी पत्नी को लेकर, आरती को लेकर। लेकिन लगभग 8 दिन बीते थे। 8वें दिन जो है आरती रफू चक्कर हो जाती है उसके घर से। और उसके बाद जब सोनू को पता चलता है कि आरती नहीं मिल रही है, काफी उसकी तलाश करता है, काफी उसको ढूंढता है, तो उसके पिताजी यानी सूरज प्रसाद गुप्ता के पास जो है वह फोन लगाता है और बताता है, यानी अपने ससुर के पास फोन लगाकर बताता है कि उसकी जो बेटी है आरती, वह कहीं गायब हो गई है और काफी तलाशने के बावजूद भी वह मिल नहीं रही है। क्या वह आपके पास आई है?
तो उसके पिता भी काफी परेशान होते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी की काफी जगह तलाश करते हैं, काफी दौड़ धूप करते हैं, लेकिन उसका कोई कहीं खबर नहीं, कोई पता नहीं चलता। और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन भी जाकर जो है अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उस लड़के के ऊपर शक जताते हुए, जिसका नाम सोनू सैनी होता है। साथ ही उसका जो दोस्त होता है गोपाल सैनी, उसका भी नाम दर्ज करा दिया जाता है। अब जो पुलिस होती है तुरंत ही मेहंदीपुर बालाजी पहुंचती है और वहां पर पहुंचकर उन दोनों को उठा लेती है। इसके बाद उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाकर जो है उनको काफी उनके साथ मारपीट किया जाता है, बुरी तरह उनको पीटा जाता है। उनके जो नाखून होते हैं हाथों के, सोनू के हाथ के जो नाखून होते हैं उसको भी उखाड़ लिया जाता है, उल्टा लटकाकर उनकी बुरी तरह से 3rd डिग्री का जो है उपयोग किया जाता है। और फिर अंत में जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहते हैं कि अगर तुमने कबूल नहीं किया तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर जो है दोनों घबरा जाते हैं। और फिर सोनू एक मनगढ़ंत कहानी बताता है उनको, पुलिस वालों को, और कहता है कि हाँ, हमने ही जो है आरती की हत्या की है। और इसी तरह से जो है दोनों गुनाह कबूल कर लेते हैं, दोनों को दोषी साबित कर दिया जाता है और दोनों को जो है जेल भेज दिया जाता है। सोनू का जो दोस्त था गोपाल, गोपाल की लगभग 9 महीने बाद जो है जमानत हो जाती है, लेकिन जो सोनू होता है, सोनू की जमानत को लगभग 18 महीने लग जाते हैं। और फिर जब दोनों की जमानत हो जाती है, दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनकी घर की जो दशा है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे दूरियां बना चुके हैं, जो समाज के लोग हैं उनसे घृणा करते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनसे कतराते हैं। उनका जो काम वगैरह था वहां से भी उनका काम छूट चुका है, उनको कोई काम नहीं दे रहा है। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा से वह कर्जे में चले गए हैं। जहां भी कहीं वह जाते हैं उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। उनके जो भाई बहन थे लगभग 5-6 लोग थे जिनकी शादियां होनी थी, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। कोई उनसे बातचीत नहीं करता, कोई रिश्ता नहीं लेकर आता। इसी तरह से जो उनकी जिंदगी होती है उनकी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और फिर इसी तरह से लगभग 7 साल बीत जाते हैं इस मामले को। और 7 साल के बाद जब वे दोनों एक दुकान पर जो है काम कर रहे थे, इसी समय एक लड़का आकर जो है उनसे बोलता है, सोनू और गोपाल से, कि उत्तर प्रदेश के उरई जालौन की रहने वाली एक महिला जो कि बिसाला गांव में रह रही है, जिसे मैंने देखा है और मुझे यकीन है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वह तुम्हारी ही बीबी है, तुम्हारी ही पत्नी है, जिसके चलते तुम लोग जो है सजा भुगत रहे हो, जिसके कत्ल के चलते तुम लोग सजा भुगत रहे हो। वे दोनों जो है विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमें इसके बारे में पता जरूर लगाना चाहिए। अब उनके पास उनके घर कैसे जाया जाए, उस महिला के सामने कैसे पहुंचा जाए, कैसे उसको प्रूफ किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती होती है ये। लेकिन वे प्लान तैयार करते हैं। उस गांव में जो है ऊंट खरीदने के बहाने वे जाते हैं। क्योंकि वहां पर जो है ऊंट खरीदने जब जाते हैं तो ऊंट दिखाने वाले भी उनसे ऊंट दिखाने के बदले 500 रुपए लेते हैं। भले ही आप ऊंट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, आपका सौदा तय होता है या नहीं, लेकिन 500 रुपए लगने होते हैं। वे 500 रुपए देते हैं, ऊंट खरीदने के बहाने जाते हैं, लेकिन वहां भी वह असफल रहते हैं। आरती उनको कहीं नजर नहीं आती है और इसके बाद वापस चले आते हैं। अब उसी बताए हुए पते पर वो एक दिन जो है सब्जी की रेड़ी तैयार करते हैं, ठेला, और उसी घर के इर्द गिर्द में, उसी घर मोहल्ले के आसपास जो है घूमना शुरू करते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इत्तेफाक से वही महिला यानी आरती ही बाहर आ जाती है निकलकर। और फिर उन दोनों को जो है पहचान तो नहीं पाती है, क्योंकि वे दोनों ने जो है अपना बेस बदल रखा था पूरी तरह से। और सब्जी खरीदती है उनसे, उनसे बातचीत करती है, मोलभाव करती है। और फिर जो गोपाल होता है सोनू से कहता है कि सोनू, यह वही आरती है या वही महिला है जो कि तुम्हारी बीबी है, मुझे पूरी तरह से यकीन है। अब इस बात को लेकर जो है तुरंत वह वापस अपने इलाके में यानी मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं और अपने जो पुलिस स्टेशन होता है अपने एरिया का, वहां पर पहुंचकर जो वहाँ के एसएचओ होते हैं उनसे बातचीत करते हैं इसके ऊपर और पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन जो एसएचओ होते हैं वह मजाक में लेते हैं इस बात को और कहते हैं, हम जो है बिना सबूत के कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अब वे दोनों वापस आते हैं फिर से और इस बार जो है सरकारी कर्मचारी बनकर उस महिला के परिवार में खासकर पहुंचते हैं, जो है बैग वगैरह लेके पूरी तरह से अपनी ड्रेस वगैरह पहचान छुपाकर। और वहां पर जब पहुंचते हैं उसके परिवार में तो उनसे कहते हैं कि हम जो है सरकारी विभाग से आए हैं और अगर आपने शौचालय बनवाना है तो सरकार जो है शौचालय बनवाने के लिए 2 लाख रुपए दे रही है। तो ये लोग कहते हैं कि इस 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, शौचालय के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं, ये 2 लाख कैसे। तो ये दोनों बताते हैं कि इसमें एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और अगर इस लकी ड्रॉ में आपका नाम फंस जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारे दस्तावेज आपको जो है बहुत सारे आपकी जो पहचान पत्र वगैरह है उसको देने पड़ेंगे, उस सब और जो जो कुछ हम पूछेंगे, जो जो आपसे मांगेंगे वह सब हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा।
फिर वे लोग जो है तुरंत तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इसके बाद एक एक करके पूरी तरह से अपने घर के सभी परिवार के सभी लोगों का जो है वे अपना परिचय देते हैं, पूरी तरह से उनका जो है पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह जो है, पैन कार्ड जो कुछ होता है उनको उपलब्ध कराते हैं। साथ में वह यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार भी आते जाते हैं, महीने में कितने लोग आते हैं रिश्तेदार, तो इसके बारे में भी वो बताना पड़ेगा। तो वह इसके बारे में भी बताते हैं, और इसके बारे में जब बताते हैं तो वह सूरज प्रसाद गुप्ता यानी आरती के पिता की बात भी करते हैं और उसका भी नाम दर्ज कराते हैं। और फिर आरती का जो पहचान पत्र होता है, जो उसका आधार कार्ड होता है, उसके जरिए से यह पता चल जाता है, उसके पिता का भी जो है नाम वगैरह पता चल जाता है, लग जाता है। और यह सब जो दस्तावेज जब वह इकट्ठा कर लेते हैं तो इसको लेकर जो है पुनः हुआ उसी मेहंदीपुर बालाजी के पुलिस स्टेशन में जा पहुंचते हैं, जहां पर जाकर अपने सारे दस्तावेज को एसएचओ के सामने रख देते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। और फिर जब एसएचओ साहब भी उस दस्तावेज की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेते हैं तो उनको भी यकीन हो जाता है, और फिर वे जो है सीएफ से संपर्क करते हैं और संपर्क करके बताते हैं कि तुम्हारा एक केस, और उस केस में एक महिला की हत्या होती है, जिसके चलते 2 व्यक्तियों को सजा दी जाती है। लेकिन वो जो महिला होती है, महिला की न तो हत्या हुई है, न तो महिला मरी है, महिला अभी भी जिंदा है। जो आप लोगों की जांच है, जांच जो है पूरी तरह से सही नहीं थी, इसी चलते जो है 2 लोगों की पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब जब एसटीएफ का जो दबाव पड़ता है, पुलिस पुनः जाती है उस महिला के घर, यानी उस महिला के पास पहुंचती है जहां पर उस महिला को देखा गया था। महिला को उठा लेती है रातों रात। उसके बाद जब पुलिस जो है महिला को लाकर पुलिस थाने में पहुंचाती है, तो महिला से जब पूछताछ किया जाता है तो महिला बताती है कि इसके यहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा कि इसके घर की जो आर्थिक स्थिति है काफी जर्जर है, और इससे मैंने 50,000 रुपए की डिमांड भी की थी, हमको जरूरत थी। और जब यह देने में असमर्थ रहता है, मेरी डिमांड नहीं पूरा कर पाता है, तो लगभग 8वें दिन जो है मैं किसी और के साथ फरार हो जाती हूँ। और उसके साथ जो है शादी करने के बाद जब मैं खुश रहने लगती हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ मैं काफी खुश हूँ, और मुझे भी यह पता चलता है कि ये दोनों जो है मेरी कत्ल के चलते फंस चुके हैं, तो मैं सोचती हूँ अगर मैं इस बात का खुलासा कर देती हूँ कि मैं जीवित हूँ और मेरे चलते 2 लोगों को जो है सजा मिल रही है, तो जो मेरी शादी थी जहाँ मैं बहुत काफी खुश थी, दूसरी शादी, वहां से मेरी शादी टूट जाती, मेरा रिश्ता टूट जाता और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसी चलते मैंने जो है इस बात को खोला नहीं, चुप। और फिर जो मीडिया कर्मी होते हैं उन दोनों लड़कों से भी पूछताछ करते हैं कि जब तुम दोनों ने उसकी हत्या नहीं की थी तो गलती गुनाह कैसे कबूल कर लिया। लड़के बताते हैं कि जब हमको बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, हाथों के नाखून उखाड़ लिए गए, उल्टा लटका कर टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री दी गई हमको, और इसके बावजूद फिर हमको जो है एनकाउंटर का जो है धमकी दिया जाने लगा, और फिर अपनी जान बचाने के लिए हमने मजबूर होकर आखिरकार ना की हुई गलती को भी हमने गलती स्वीकार किया, यानी कबूल किया। दोस्तों, इस तरह से जो है जब इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलती है, तो वहाँ की जो पुलिस होती है, पुलिस के ऊपर पूरी तरह से थू-थू होने लगती है। और साथ ही जो वे सोनू और गोपाल होते हैं, उनके घर की जो स्थिति है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 20 लाख से भी ज्यादा कर्जे में डूब गए हैं वे दोनों, और उनकी जो स्थिति है इतनी जर्जर हो गई है, उनसे समाज के लोगों ने दूरियां बना ली है, उनसे रिश्तेदारों ने दूरियां बना ली है, उनसे जो वे दोनों लड़के हैं और उनके जो भाई बहन हैं, उनसे ना कोई संपर्क करता है, ना कोई रिश्ता लेके आता है उनका, ना उनकी कोई शादी करता है। जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, पूरी से अस्त व्यस्त हो चुकी है। दोस्तों, यही वजह है कि आरती के इसी खामोशी के चलते 2 लोगों की जिंदगी जो है किस तरह से बर्बाद हो जाती है। इस कहानी को, इस घटना को सुनने के बाद आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।